हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं, आज का क्लास जो है साथ है यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन पे। तो जैसा कि देख रहे हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो है कौन सा है? तो ऑप्शन है टाइफाइड, कॉलेरा या जुकाम, मलेरिया। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हो जुकाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुकाम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जैसे पूछ रहा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है तापमान है, आर्द्रता है, या पवन है, या वृष्टि ओला जो है, ये ओला जो है बर्फ पड़ते हैं। तो सबसे मौसम को, ये जो भारत में कृषि को बहुत नुकसान करता है। तापमान जरूरी है, आर्द्रता भी जरूरी है, पवन भी जरूरी है। ये वृष्टि जो है या तो तेज बारिश और ओला जो है, ये महत्वपूर्ण तत्व यही होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी हो जाएगा वृष्टि। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो आपका ऑप्शन दिया है तापमंडल, या मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, या आयन मंडल। तो दोस्तों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो मध्यमंडल जो है आपका समताप मंडल में स्थित होता है। तो ये जो सबसे ठंडा परत है। निम्नलिखित में से कौन सी ये ग्रीन हाउस गैस है? पूछा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, या मीथेन। तो आपका ये तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये आपका जो मीथेन है, मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी है, ये सब आपका ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। जलवाष्प भी है, लेकिन जलवाष्प को ग्रीन हाउस में नहीं, सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो यही जलवाष्प ही डालता है, लेकिन इसको ग्रीन हाउस में नहीं रखा गया, इसलिए कि ये जब वर्षा होती है या पानी पानी तापमान वो खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको नहीं रखा गया है। ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से, कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ये जो है उत्तराखंड से 1973 में हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या याम्योत्तर पर खींची गई है? तो उसका ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, या विषुवत रेखा, प्रधान या याम्योत्तर रेखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन अंतरराष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये मन्नार जो है पार्क, राष्ट्रीय पार्क इस कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि तमिलनाडु हो जाएगा आपका राइट आंसर, तमिलनाडु। आइए चलते अगले क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, ये भारत का लिंगानुपात वो भी 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 940, 1000,
916 1000, या 920 1000, या 982 1000। जो ये लिंगानुपात जो होता है ये पुरुष हैं और ये महिलाएं होती हैं। तो से पूछ रहा है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो इसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 940 1000। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र पूछ रहा है इसमें कि जो ऑप्शन दिया है, चिट्टी है, केचुआ है, मधुमक्खी है, या तितली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो केचुआ हो जाएगा। इसको किसान मित्र कहा जाता है। और ये किसान सर्प भी होते हैं, उसको भी बोलते हैं। जो धामिन, जो धामन हम लोगों के यहाँ तो धामिन बोलते हैं, जैसे बहुत लोग धामन भी उसको बोलते हैं। तो ये भी किसान मित्र होते हैं, धामन को भी कहा जाता है। जैसे कि ऑप्शन में वो नहीं है तो आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, केचुआ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ये समुद्री सीमा जो पूछ रहा है, किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो ये नहीं ये पूछ रहा है। तो इसको बहुत बारीकी से देखना होगा इस क्वेश्चन में। ये तो बहुत आया हुआ क्वेश्चन और गलती हो जाता है एग्जाम में देने के बाद। जब बाहर निकलते हैं तो पूछ, ओहो ये तो नहीं ये पूछा था। तो ऑप्शन है गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान के साथ कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगा हुआ है। किसने नदी के प्रदूषक स्तर को, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो ये यंत्र पूछ रहा है, या जिसे किससे, तो ये ऑप्शन दिया है एटीपी, या एसटीपी, या बीओडी, या ऑप्शन डी है डब्ल्यूपीएल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीओडी। इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि जल में जो जीव होते हैं, जब ऑक्सीजन बीओडी बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बीओडी ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसमें जीव मरने लगेंगे। तो जीव मरेंगे तो उससे नदी का प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो बीओडी के माध्यम से ही नदी प्रदूषण को मापा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या लोहा। तो समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। साइक या लाइकेन है। लाइकेन जो पूछ रहा है कि लाइकेन क्या है, तो ये पूछ रहा है ऑप्शन है परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक, या सहजीवी। तो ये जो लाइकेन जो है सहजीवी होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? सीएनजी जो है, सीएनजी का से पूछ रहा है ईंधन के किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है वाहनों में, उद्योगों में, या खाना बनाने में, या वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहन एवं उद्योगों में। आजकल के आज जो है वर्तमान में सीएनजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। जो ऑटो वगैरह उसमें आपका सीएनजी लगा हुआ है, इससे प्रदूषण कम होता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है व्याख्यान। देखिए व्याख्यान तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, या ऑप्शन डी जो होता है अध्ययन। तो
पर्यावरण अध्ययन जो है, तो पर्यावरण जो है अध्ययन करने से नहीं होता है, या समूह वार्तालाप, ये डिस्कशन से भी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण से आप देखते हैं कि मान लीजिए जहाँ भी जाएंगे पेड़ पौधे, तरह तरह के समुदाय के आपको जानवर मिलेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि पर्यावरण किस तरह से बना हुआ है, तो उसको आप मूर्त अवस्था में देख सकते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त एलपीजी का संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन है लो पेट गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो है एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाता है। ये देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत बार भी पूछा है या पूछता भी है इसको। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ऑप्शन है गामा किरणें, एक्स किरणें, या पराबैंगनी किरणें, या बीटा किरणें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। ये पृथ्वी पहुंचने से पहले ओजोनोस्फीयर में इसका ओजोन परत को अवशोषित कर लेती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह जो है ऑप्शन है उड़ता है, रात्रिचर है, या शाकाहारी है, या बच्चे देता है। तो चमगादड़ जो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जो अंडा नहीं देते हैं, वो बच्चे देते हैं, इसलिए जो है चमगादड़ है स्तनधारी है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चे देता है। तो जो स्तनधारी नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है बायोटिक एवं बायोटिक घटक, नहीं सॉरी ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, और ऑप्शन बी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, या नीचे जो हमको घेरती हैं, या इसमें जो ऑप्शन डी है कोई नहीं दिया है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा बायोटिक एवं अबायोटिक। ये जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, ये पर्यावरण की परिभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से जो जुड़ा हुआ राज्य पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, या छत्तीसगढ़। तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जैसे चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन जो है पेड़ को काटने से बचाने के लिए, जो वहाँ की औरतें थी पेड़ को गले लगाकर लिपट जाती थी, तो जो काटने वाले थे ये देख करके बहुत सी मौत भी हुई उसमें, लेकिन लोग वहाँ के बहुत ही जागरूक निकले, इसलिए जो पेड़ों में चिपक करके उसको बचा ली, इसीलिए आंदोलन का नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो जीव जो है उनके व्यवहार का अध्ययन जो है किया जाता है। तो ऑप्शन है इटियोलॉजी, या नियोलॉजी, इथोलॉजी, और डेमोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवों का व्यवहार के अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। तो बायोडीजल तैयार किससे किया जाता है? ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन बी है जेट्रोफा, ऑप्शन सी है देवदार, ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस, जिसे हम लोग अपने गांव में इसको सफेदा भी कहते हैं। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल इससे तैयार किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च, 16 सितंबर, या 25 अप्रैल, या 5 अप्रैल। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये बहुतों बार पूछा, हर एग्जाम में एकदम पूछता है, एकदम जहां देखे, जिस एग्जाम में देखे, वनडे हो या पीसीएस हो, आईएएस हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सब में पूछता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। अगला सिल्वी कल्चर से संबंधित है, सिल्वी कल्चर से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया है वन एवं वन्य उत्पाद, या सिल्क, फूल, उर्वरक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वी कल्चर जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पाद जो है इससे संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखते हैं ये कहाँ पे है। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो दोस्तों अब बताइए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है चंदौली, चंदौली यदि ऑप्शन में ना दिया हो तो बनारस भी दिया हो तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर है चंदौली, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है याद रखिएगा चंदौली में है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछ रहा है। ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर या बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर जो है द्वितीय श्रेणी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झूम खेती होती है, झूम पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो पूर्वी भारत में जो झूम खेती होती है, ये मेघालय, असम, नागालैंड में ये सब झूम खेती जो होती है कि कोई भी फसल उगाए जाते हैं और जो उगने के बाद उसमें जो खरपतवार उग जाते हैं, तो यहाँ के जो जनजाति है ये खेती है, तो क्या कहते हैं, वहाँ के लोगों ने उसको इकट्ठा करके खेत में फूंक देते हैं, उसको जला डालते हैं। तो जब तक वो उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है तब तक लोग उस पर खेती करते हैं, और उर्वरता जैसे खत्म हो जाती है तो उसको वहां से उसको छोड़ करके दूसरे खेत में वहां पे बनाने लगते हैं। जैसे कि जो जलाया हुआ खेत रहता है उसमें खेत बनाते हैं और उसमें फसल उगाते हैं। तो ये झूम खेती होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये ऑप्शन दिया गया है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठोस बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ये रूप होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ये संस्था का नाम पूछ रहा है और इसके प्रति समर्पित, संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो है यूएनईपीए, ऑप्शन बी है यूएनडीपी या यूएनईएससीओ या डब्ल्यूएचओ। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूएनईपीए, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो आपका ऑप्शन दिया है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड या ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा। आप इससे भी जुड़ सकते हैं। आप अपने स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे, उससे जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। नमस्कार।